एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक नहीं हूँ पर बोलूँगी कि हाँ मैं अच्छी हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हैं आरती अपने आप में बोलिएगा कि आप अच्छी हो, तो मैं अच्छी हूँ। और मेरा सर दर्द है ना, वो कम नहीं हो रहा है। मैंने एक वीडियो देखा था तो उसमें दिखाया था कि अगर आपको ब्लड की कमी होती है ना तो उसमें सर का पेन नहीं जाता है। यहाँ पे ये मेरा बुखार चेक कर रहे थे, बुखार मुझे कितना है कितना नहीं है। तो मुझे बुखार इतना नहीं था, पर ये है कि मेरे पैर पूरे गर्म थे तो मैंने पैरों को बाहर निकाल लिया था और मेरा सर गर्म था। बुखार इसमें समझ में नहीं आया। और पंखा चालू करो तो ठंडी लगती है। पंखा कूलर भी बंद थे, उसके बाद भी मेरे पैर और सर गर्म थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने चेक किया तो नहीं था मुझे इतना बुखार जितना ठीक रहता है। और फिर ये रात के समय हम खाना खाने बैठे थे, लौकी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटियां इन्होंने ही सेकी थी, बेली सेकी थी इन्होंने। और ये सुबह का चावल रखा हुआ है, सुबह इन्होंने चावल दाल बनाया था। ये अंडे की वो बनाई है, आज ख़त्म है सावन सोमवार तो अब नहीं खाएंगे। ये दाल सिंपल सी इन्होंने बनाई थी, मैंने दाल का पानी ही सुबह पिया था। ये देखिए ऐसी रोटियां इन्होंने बनाई थी, पर कोई बात नहीं, खाने के लिए तो रोटियां ही चाहिए, है ना। तो चलिए हम आगे आपसे मिलकर बैठी हूँ थोड़ा सा कि अंदर ये थोड़ा सा बिस्तर और झाड़ू लगा रहा है। देखिए हालत कैसी क्या हो गई। तो अभी बस बाहर आके लेटी हूँ, अंदर लग गई झाड़ू, झाड़ू लग गई। ये देखिए कैसा उधम कर रहा देव। आपको पता है आज आप लोग के कमेंट्स आप समझ लीजिए, बहुत ठंडी लग रही है। तीन चार दिन बाद आज आप लोग कमेंट देख रही थी को। देखिए यहाँ पे उसको ना भूख लग रही थी तो पूरे चादर में फैला के वो पाव होते हैं ना, तो पाव खा रहा था। ये एक बार इसने दिन में खाना खा लिया था, इन्होंने खिला दिया था, पर ये शाम का था तो अचानक बोलने लगा मम्मा भूख है, तो थोड़ा खा रहा था, थोड़ा फेंक रहा था। और उसको पता है मम्मा को भूख चढ़ी है तो मम्मा को भी खिला रहा था। मम्मा आप मैंने कहा नहीं बेटू आप खा लो। तो ये देखिए कुछ फेंक रहा था, कुछ खा रहा था। मम्मा खिला दे आपको, मम्मा को भी खिला दो। हाँ। आपको हम खिला दिलाओ पानी खुद से पी लोगे? वो गिलास में रखा है ना। वो भी खा रहा है यार, पापा को चलाने दो ना पड़ेगा, ना पड़ेगा। अरे यार आ जा ना। इसने पूरे घर में ना ब्रेड कर दी, पॉपुलर ब्रेड। आजा, अरे मैंने बस गोली वगैरह अपनी खाई है। अच्छा ना तो अच्छा आज आपको पापा क्या सिखा रहे थे? आप कहाँ रहते हो? हाँ बाबू को आज क्या सिखाया पापा ने? उठना पड़ेगा।
हिम्मत नहीं हो रही है। तो चलिए हम आपसे देखिए, आज आज ये सुबह का ही है मेरा वीडियो। और यहाँ पे मैं काजू किशमिश खा रही थी जो फुला के रखे थे। और यहाँ पे नाश्ता भी इन्होंने ला के रख दिया था। इनको भी ऐसा नहीं है कि थकते नहीं होंगे, बहुत थकते होंगे, मुझे पता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी हिम्मत कर रही हूँ। वैसे मेरी खड़े होने की भी नहीं है ना। तो होता है ना कि आपके शरीर में ब्लड ही बहुत ज़रूरी है। वैसे बोले डॉक्टर ने कि अगर आपके शरीर में ब्लड नहीं रहेगा, उसी की वजह से हम चल फिर पाते हैं। तो इसलिए आपको कमज़ोरी लग रही है, अंदर से चक्कर चक्कर आ रहे हैं। मुझे पता चारों ओर ना धुंधलापन दिखाई देता है। तो यहाँ पे बस मैं लेट के खा रही थी। और आज मुझे एक बॉटल चढ़ेगी, उसके बाद फिर आयरन के इंजेक्शन लगेंगे। गोलियाँ तो मना की है, गोलियाँ नहीं खानी है, इंजेक्शन लगेंगे। और आज है गुरु पूर्णिमा। तो बस जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं, उसके बाद आप तक अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आऊं। आपने देखा ना, बहुत खुश थी, 15-20 दिन से बहुत खुश थी। समझ लीजिए पूरे महीने ही बहुत खुश थी। सब कुछ मतलब ठीक ठीक चल रहा था। पर पता है, अगर मैं आप लोगों से जो भी मेरी मन की बात रहती है वो अगर बातें बता देती हूँ, एक कहते हैं ना दिल का कनेक्शन हो जाता है, तो मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगता है। अगर मैं आपसे बताती हूँ फिर आप मुझे अपनी राय देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ मेरी कोई फैमिली मेम्बर का ही है। वरना फैमिली मेम्बर से मेरे कोई भी नहीं आया है। आपको पता है, जो देव की नानी थी वो तो देव के बर्थडे में भी नहीं आई थी। पर कोई बात नहीं, बहुत सी बातें हैं, है ना। तो देखिए, जब देव की दादी आई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था। ऐसा तो है नहीं किसी को पता नहीं होगा, सबको पता है। कोई बात नहीं, कितना फोर्स करेंगे, है ना। तो ऐसा है, मेरी माँ तो बिल्कुल भी आने से नहीं रही। और देखिए यहाँ पे फिर आप लोगों के कमेंट ना मैं 3-4 दिन बाद पढ़ रही हूँ। आज आज हिम्मत करके उठी हूँ मैं, है ना। तो आज ही का ब्लॉग है ये। और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे कि भगवान इतनी परीक्षा मत लेना, हम किस परेशानी से गुजर रहे हैं। तो सही कह रहे हैं। बस ये है कि धीरज बना के रखी हुई हूँ मैं, कि आप सभी के आशीर्वाद से एक बार फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। और क्या मैंने लापरवाही कर दी ना, कि मैंने अपना पहले ख्याल नहीं रखा। और आपको पता है कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसमें ब्लड कितना ज़्यादा निकल जाता है। जब मैंने ब्लड टेस्ट कराया था, अभी 2-3 महीने पहले कराया था, तो मेरा करीब 10 के अंडर में था। उसके बाद मैंने कोई भी नहीं कराया। एकदम से ब्लड कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए दिक्कत की बात है। आप लोग बोल रहे थे आरती मत घबराओ, तो बस इसलिए मुझे घबराहट हुई। मुझे तो लग रहा था मैं बढ़िया स्वस्थ हूँ। कहते हैं कि किडनी डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और मैं भी ये मानती हूँ। तो मैं बढ़िया मज़े से काम कर रही थी कि मेरी पहले जैसी ही लाइफ है, पर नहीं, ये एक हकीकत है कि उसको भी बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। और उसको बहुत बहुत केयर की ज़रूरत है। जैसे एक ट्रांसप्लांट वाला व्यक्ति केयर करता है, वैसे ही उसको भी ज़रूरत है जिसने किडनी डोनेट की है ना। तो यही है, अब मैं अपने थोड़ी सी लापरवाही जो मैंने कर बैठी, अब मैं अपनी लापरवाही नहीं करूँगी और अपना ख्याल रखूँगी, है ना। मैं तो भूल ही, लोगों ने बोला आती आप जूस पीजिएगा, तो आज मैंने भी किशमिश वगैरह खा ली थी। और आज है गुरु पूर्णिमा। देखूँगी अगर उठते बना तो आज मैं नहाऊँगी अच्छे से, अगर बना उठते, है ना। तो पता है आप लोगों को,
कल लेटी थी, मुझे अचानक से लगा कि मैं ज़िंदगी के साथ अपना कितना खिलवाड़ कर रही थी। आप यूँ समझ लीजिए कि अगर मैंने ये टेस्ट नहीं कराए होते, अगर मुझे मतलब एक्सरसाइज के बाद चक्कर ना आए होते, तो आज हमारा ये टेस्ट भी नहीं होता। ये सब ये सोचा है तुमने? हैं? कोई और दिक्कत ना हो जाती। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें इसके पहले पता चल गया और हमने टेस्ट करा लिया। इसलिए मैं आपसे ही बोलूँगी, अगर आपको भी कोई दिक्कत नज़र आती है, आप ब्लड टेस्ट पहले ही कराइए। और किडनी फंक्शन तो इसलिए कराया था क्योंकि मैंने किडनी डोनेट की थी ना, तो वो सबसे मेन था। अभी सीबीएसई वाली जांच हम थोड़ा रुक के कराएंगे। डॉक्टर ने बोला अभी मत कराना क्योंकि अभी तुम्हें वैसे भी ब्लड नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत रहती। तो मैंने कहा नहीं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो में यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए बाय बाय।